हेलो जतिन जी, मैं ऑडिबल हूँ? जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल। मुझे पता है आप लोग अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे, बिल्कुल खुश होंगे। मैं भी परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपने घरों में सभी खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम रमेश लाल है। तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने वेस्टेज बिजनेस स्टार्ट किया था और अपने जॉब के साथ आज मेरा लेवल यहाँ पर सिल्वर डायरेक्टर का है। और माय डियर फ्रेंड, आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मैनेजमेंट ने आज हम लीडर्स के लिए इतना बड़ा तोहफा दिया है, इतना बड़ा धमाका किया है और जिसकी गूंज दिसंबर के महीने में जा टक रही है। दोस्तों, मुझे पता है आप सभी लोगों ने दिसंबर तक के अपने गोल सेट कर लिए होंगे। ब्रॉन्ज ने स्टार, स्टार ने डायमंड, डायमंड ने क्राउन। तो बिल्कुल आप करेक्ट सोच रहे हो माय डियर फ्रेंड। मैंने भी सेम इसी तरह अपना गोल सेट किया है। बहुत जल्द ही आपके सामने अपना लेवल लेके आऊंगा। और इससे पहले माय डियर फ्रेंड, दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आज हमारा चैंपियंस डे का सेलिब्रेशन है। आज हमें बैक मंथ में हमारे चैंपियनों को सेलिब्रेशन करने का दिन है, उनको सराहने का दिन है, उनका उत्साह करने का दिन है। मेरे दोस्तों, हम सभी लोगों को अपना आधा 1 घंटा या पौना घंटा या 1-2 घंटा जो भी टाइम लगता है बहुत बेसब्री से, बहुत तसल्ली से देना होगा। दोस्तों, इस चैंपियंस डे के कुछ नियम है, आप लोगों को पता होगा। मुझे पता है, आप, मुझे विश्वास भी है आप लोग काफी इसमें सक्रिय हैं। आप लोग सभी अपना वीडियोस ऑफ करेंगे, अपने को म्यूट करेंगे। और दोस्तों, मजा तब है कि इस चीज को सुनने का, देखने का, जब हम नॉन डिस्टर्ब उसको देखते हैं। अब समय आ गया है माय डियर फ्रेंड, उस लीडर को बुलाने का जो एक शख्सियत है, अपने आप में एक डायनामिक लीडर्स हैं। उनको बुलाने से पहले थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड, जिन्होंने अपने लेवल को बहुत ही कम समय में गोल्ड डायरेक्टर पहुंचाया और अपने टीम को इस तरीके से लीड किया, और आज के दिन में उनके टीम में ऐसे ऐसे अचीवर हैं, बहुत ही खुशी होती है डियर। और आज इस जो शो का जो प्रेजेंटेशन है उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। माय डियर फ्रेंड, मैं बिल्कुल डिले नहीं करूंगा उनको बुलाना और उनके हैंड ओवर इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए उनको बोलूंगा। तो आपके वार्म वेलकम के साथ मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर जतिन शर्मा। थैंक यू सो मच जतिन सर। So thank you so much रमेश सर, थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले कहना चाहूंगा कि ये क्रेडिट सिर्फ मेरे को ही नहीं जाता, ये क्रेडिट आपको भी जाता है, काजल जी को जाता है, माय पूरी टीम एंड मेरे मेंटोर मिस्टर विष्णुकांत सर स्पेशली। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हम सभी जानते हैं आज जो
सेशन है आज हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत बेहतरीन होने वाला है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हम आपको शेयर करेंगे दोस्तों। कुछ वीडियोस आपको दिखाई जाएगी एंड कुछ मोमेंट्स आपके साथ शेयर किया जाएगा, बिकॉज हम सभी जानते हैं वेस्टीज को 16 साल हो चुके हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी को कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा एंड 16 साल हो चुके हैं एंड 16 साल के अंदर दोस्तों वेस्टीज ने जो ग्रोथ दिखाई है, वी ऑल नो दैट। एंड 16 साल के साथ हम सभी जानते हैं कि उन्होंने एक अच्छी खुशखबरी हम सभी लीडर्स को, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी है। सो दोस्तों आज का सेशन हम स्टार्ट करना चाहेंगे, राइट। सो सबसे से पहले हमारे 2 साल जो मेरे को हो गए एंड सभी लीडर्स हमारे जितने भी हमारी टीम, उनके साथ मोमेंट्स जो है मैं वो चीज आपको शेयर करना चाहूंगा एक वीडियो के माध्यम से दोस्तों। सो आई एम शेयरिंग वन वीडियो, जस्ट वेट अ मिनट दोस्तों, राइट। आई होप आप सभी को अच्छी लगेगी वो वीडियो। दोस्तों एक सेकेंड जस्ट।
सो दोस्तों आपने देखी ये हमारे मूवमेंट्स जो इस 2 साल के अंदर हम सभी लीडर्स ने एक साथ अपने टीम के साथ एक बहुत अच्छे पल एक अच्छे स्पेंड करें। एंड दोस्तों अब टाइम आ चुका है हमारे चैंपियंस के जिन्होंने लास्ट मंथ अपने बहुत अच्छे लेवल्स को अचीव करें और कुछ लोगों ने अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस दी, राइट। मई मंथ में कुछ लोगों ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी। सो हम पुराने जो हमारे लेवल्स थे 5%, 8%, 11%, 14%, 17%, 20% के अनुसार हम लोग को बुलाएंगे, राइट। तो उससे पहले हम सबको एक वीडियो से सम्मानित करना चाहेंगे दोस्तों, राइट। DJ Bravo, DJ Bravo, champion, 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 champion. Everybody knows say Bravo a champion, 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 champion. Everybody know Chris Gayle is a champion, Beanie a champion, Bounty a champion, Marshall is a champion, Bungie is a champion, Fallen is a champion, Lara is a champion, Gayle is a champion. Don't forget Michael Jordan, Obama a champion, Mandela a champion, Serena a champion, Wendy a champion, Shelly and a champion, 958 Bolt a champion. Champion, 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 champion. Everybody knows say Bravo a champion, 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 champion. Everybody know Chris Gayle is a champion. Champion, we are real champion. Champion, we are real champion. Champion, we are real champion. Don't vex if your name not call. We have to leave life about some ball. We love soccer and dancehall. We love cricket and football. Come and dance in my name and call. Champion, champion. Every trainee and every hard man. Champion, champion. Every BC and every Bajan. Champion, champion. Every trainee and every hard man. Champion, champion. Beanie a champion, Bounty a champion, Marshall is a champion, Bungie is a champion, Fallen is a champion, Lara is a champion, Gayle is a champion. Don't forget Michael Jordan, Obama a champion, Mandela a champion, Serena a champion, Wendy a champion, Shelly and a champion, 958 Bolt a champion. Champion, champion. चलिए दोस्तों अब चलते हैं। हमारे बीच ऐसे बहुत सारे चैंपियंस हैं जिनकी आपने वीडियोस देखी होगी, तो हम उन्हें एक एक करके बुलाएंगे। तो सबसे पहले हमारे बीच है जितेंद्र शर्मा जी। जितेंद्र शर्मा जी, अगर आप हमारी वॉइस सुन पा रहे हैं तो आप अपनी वीडियो ऑन करके आप अपना नाम एंड आपको कैसा लग रहा है आपको इतने कम टाइम में फास्ट एड होते हुए। यस सर। सुन पा रहे हैं सर? जी जितेंद्र जी, आपकी वॉइस क्लियर है, आप बोल सकते हैं। जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे सुनने के लिए आपने सबसे पहले मेरा ही नाम लिया है सर। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे वैसे ज्वाइन करने के लिए, और अंबिका जी हैं, राहुल जी हैं, जिनके थ्रू मैं आपसे ज्वाइन हुआ हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, मैंने अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले सी बख्तरौन को लेकर के। तो मैं सी बख्तरौन भी खा रहा हूँ और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं सर आपके सामने, सॉरी आपके थ्रू मैंने लिए थे अभी जल्दी में ही, और अच्छा लग रहा है।
चलिए जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर सक्सेस, थैंक यू सो मच। एंड जो हमारे बीच नेक्स्ट है वो है सतलोक जी। अगर सतलोक जी आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं तो आप अपना वीडियो ऑन करके एंड म्यूट ऑन करके आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हो। सतलोक जी अगर बीच में है हमारे तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेवल की तरफ, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ चलते हैं। राहुल कुमार। राहुल कुमार जी अगर वॉइस सुन पा रहे हैं तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। राहुल शर्मा जी, राहुल शर्मा जी अगर आप वॉइस सुन पा रहे हैं तो अपनी वीडियो कर सकते हैं एंड म्यूट ऑन करके एंड एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सुचित्रा मैम अगर आप वॉइस सुन पा रहे हैं तो अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। सुचित्रा मैम, सुनील जी, मैं एक एक करके नाम ले रहा हूँ दोस्तों, और हमारे पास टाइम कम है तो आप जल्दी से अपना नाम सुनते ही अपना वीडियो ऑन म्यूट ऑन कर दीजिए, बिकॉज वी हैव दैट टाइम, राइट। सुनील जी आप अगर वॉइस सुन पा रहे तो अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। आज्ञा कौर जी, नरेंद्र जी, नीलिमा जी वॉइस सुन पा रहे हैं? नीलिमा जी अगर आप हमारे बीच है तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं दोस्तों, नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं, 11% की तरफ, राइट। तो हमारे बीच है काजल मैम। काजल मैम अगर वॉइस सुन पा रहे तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने अपलाइन को थैंक बोलना चाहूँगी, उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैंने अपना लेवल अचीव। काजल जी वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हेलो हेलो काजल जी। चलिए दोस्तों काजल जी ऑडिबल नहीं है अभी। आशा कौर मैम अगर आप वॉइस सुन पा रहे हैं तो आप अपना म्यूट ऑन कर सकते हो। आशा मैम, आशा मैम, संगीता दुबे जी 11%, संगीता दुबे जी, आशीष जी, आलोक एंड निशा मैम अगर आप सुन पा रहे तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। और आलोक एंड निशा मैम अगर आप वॉइस सुन पा रहे तो अपनी वीडियो जो है ऑन कर सकते हो। सुधा जी, बबीता, मेघना, पूजा मैम अगर आप वॉइस सुन पा रहे तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। पूजा मैम, पूजा बिस्वा जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मैम कांग्रेचुलेशन फॉर ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल, कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू वेरी मच। आप बता सकते हैं आपको कैसा फील हो रहा है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर आपने लेवल अचीव करा, सो हाउ इज योर फीलिंग? Sir, I'm feeling absolutely very much happy and great. And well, very good morning to all of you. And मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। Well, मेरा नाम पूजा बिस्वा है and basically मैं शिलोंग से बिलोंग करती हूँ। And मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और वेस्टीज को मैं अपने एज ए पार्ट टाइम बिल्ड कर रही हूँ। एंड उसके लिए और मेरा जो अभी लेवल है सर, आपने बता दिया कि मैं अभी ब्रोंज डायरेक्टर लेवल में पहुंच गई हूँ और सिल्वर के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ इस मंथ के लिए। एंड मैं उसके लिए बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे अपलाइन जो ग्रेट लीडर है एंड वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी मिसेस आशी शर्मा जी, जिनके गाइडेंस एंड सपोर्ट के बिना आई थिंक ये पॉसिबल नहीं होता, राइट। एंड उनके साथ साथ मैं हमारी जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर विष्णुकांत सर, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो टाइम टू टाइम हमें ट्रेनिंग देते रहे और ही इज़ अ वेरी ग्रेट मोटिवेटर एंड अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। थैंक यू ऑल। एंड उसी के साथ मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी सर। जतिन सर जी, ओवर टू यू। जी मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड हमारे बीच काजल मैम आ चुकी है, उनका थोड़ा नेटवर्क इशू था इस वजह से वो ब्रेक हो गया था। तो काजल मैम अगर आप मेरी वॉइस सुन पा रहे तो आप दोबारा अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। अभी मेरी वॉइस क्लियर है?
जी काजल जी आपकी वॉइस हाँ क्लियर है। जी, हाँ जी। मैं अपने बारे में बताऊँ थोड़ा कुछ। मेरा नाम काजल है एंड मैं बाय प्रोफेशन मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ एंड वेस्टीज में अभी सिस्टम से जुड़ी हुई मुझे भी कुछ ही टाइम हुआ है। मैं ऐसा पार्ट टाइम इसे बिल्ड कर रही हूँ एंड मैं स्पेशली थैंक्स अपने अपलाइन को बोलना चाहूँगी क्योंकि उनके गाइड की और उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैंने लेवल अचीव किए हैं एंड आगे की बहुत ही अच्छी तैयारी है एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू यू सर एंड थैंक्स टू नितिन जी एंड जतिन जी एंड मेरे अपलाइन आलोक जी एंड रमेश जी। थैंक यू सर। जी दोस्तों अब बारी है बेस्ट परफॉर्मेंस की, जिन्होंने मई मंथ में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था, राइट? शायद सुचित्रा मैम आ चुकी है। सो सुचित्रा मैम आप अपने बारे में बता सकते हैं, आपने फास्टेड लेवल अपना करा था, सो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। जी सर, थैंक यू सर। मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम सुचित्रा सिंह है और मैं दार्जिलिंग से हूँ और मैं अपने हस्बैंड को उनके बिजनेस में हेल्प करती हूँ और मैं पिछले 1 मंथ से वेस्टिज को एज ए पार्ट टाइम कर रही हूँ और मेरा जो अगर लेवल की बात करें तो फर्स्ट 8% का है और आगे का 11% का इस मंथ का तैयारी कर रही हूँ। और स्पेशली मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे अपलाइन आशीष शर्मा मैम और पूजा बिस्वा मैम को, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाया और बाकी सभी लीडर्स को जिनसे बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू और आपको भी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सुचित्रा मैम। आइए अब चलते हैं दोस्तों बेस्ट परफॉर्मर ऑफ मई मंथ के अंदर, जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस जो था वो बेस्ट दिया। तो मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले अंबिका मैम को। अंबिका मैम अगर वॉइस सुन पा रहे हैं तो आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं एंड एक्सपीरियंस जो है शेयर कर सकते हो। अंबिका मैम, अंबिका जी में वॉइस आ रही है आपको? हेलो सर। जी अंबिका जी आप अपना एक्सपीरियंस जो है आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी अंबिका जी आपकी वॉइस आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अंबिका है एंड मैं हाउसवाइफ हूँ एंड इस बिजनेस में अभी मेरा जो लेवल है 11% है। मैं बताना चाहूंगी कुछ चीजें कि मैंने इस बिजनेस को अभी 4 मंथ पहले ही ज्वाइन किया था और इस बिजनेस को ज्वाइन करने का मौका मुझे जतिन सर ने दिया। इन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में समझाया एंड अभी मैंने इसको करना स्टार्ट किया। अभी तक मैं पार्ट टाइम में कर रही थी, देन अभी मैं इसको फुल टाइम कर रही हूँ 1 मंथ से, तो आगे मैं रेगुलर इसको फुल टाइम करने वाली हूँ। एंड अब मेरा नेक्स्ट लेवल जो है, अभी तक तो सबने सोचा था कि हम 14 करेंगे 17 करेंगे, बट अभी 2 तारीख के बाद से जो चेंज आया है सडनली, तो अभी मैं ब्रॉन्ज की तैयारी कर रही हूँ। और फ्रेंड्स इतना ही कहना चाहूंगी, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसे रेगुलर कर रहे हैं तो आप इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अंबिका मैम। चलते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ। 14% जिन्होंने अपना लेवल दिया, अच्छा से परफॉर्म किया था, राहुल कुमार जी। राहुल जी वॉइस सुन पा रहे? यस सर। जी राहुल जी आप अपने बारे में बता सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम राहुल है और अपनी स्टडीज के साथ मैं वेस्टीज बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। अभी जो लेवल है 14% है और बहुत जल्द आपके सामने डायरेक्टर लेवल के साथ और एक क्वालिफाइड डायरेक्टर लेवल के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी सो मच। थैंक यू सो मच। वेलकम राहुल जी। राहुल जी थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों बीच एक और साथी है जिनका लेवल जो था 17% था एंड बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, तारा जी। तारा चंद्र जी अगर वॉइस सुन पा रहे तो आप अपनी वीडियो ऑन के अपना एक्सपीरियंस जो है हम सभी के साथ शेयर कर सकते हो। गुड मॉर्निंग। तारा जी, आवाज आ रही तारा है? जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही तारा जी। हेलो जी तारा जी वॉइस क्लियर है। आप क्लियर आ रहे हैं? हेलो जी आपकी वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर है तारा जी। तारा जी वॉइस क्लियर है। चलिए दोस्तों शायद मेरे को लग रहा है तारा जी का जो नेटवर्क वहाँ पे इशू बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो जो एक्सपीरियंस अपना शेयर नहीं कर सकते। चलिए कोई नहीं तारा जी, विश यू ऑल द बेस्ट एंड आगे के सक्सेस के लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट, आगे के लेवल के लिए। नाउ हमारे बीच जो लास्ट जो
पार्टिसिपेंट है जिनका परफॉर्म अच्छा किया था 17% लेवल में, हिमानी रावत जी। हिमानी जी, अगर आप वॉइस सुन पा रहे तो अपनी वीडियो ऑन करके अपने एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर, मेरी वीडियो क्लियर है सर? जी गुड मॉर्निंग हिमानी जी। वॉइस ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम हिमानी रावत है एंड बाय प्रोफेशनली मैं टीचर हूँ। पार्ट टाइम मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। लेवल की अगर बात करूँ तो लेवल मेरा यहाँ पे 17% है और दोस्तों इसी मंथ में मेरा जो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल हो जाएगा। बस मुझे क्वालिफाई करना है और मैं बहुत ही जल्दी क्वालिफाई कर लूंगी। एंड मैं दोस्तों थैंक्स करती हूँ अपने ग्रेट अपलाइन जतिन शर्मा सर का कि जिन्होंने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। एंड मैं थैंक्स करती हूँ हम सबके मेंटोर मिस्टर विष्णुकांत सर का कि वो हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और इतना अच्छा मोटिवेशन करते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आज जो आज हमें वो सिर्फ आपके वजह से। थैंक यू सो मच सर। जी हिमानी जी, थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों ये थे हमारे बीच 20 से 25 पार्टिसिपेंट जिन्होंने अपना जो लेवल था लास्ट मंथ अच्छे से किया। दोस्तों जितने भी हमारे बीच में न्यू पार्टिसिपेंट्स और है उन सभी को एक चीज क्लियर हो गई होगी कि हमारे इंडस्ट्री में डिमोशन नहीं हो रहा। जहां लॉकडाउन के पीरियड में इतनी इंडस्ट्रीज में देख पा रहा हूँ एंड मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ जहां डिमोशंस बहुत बड़े लेवल में चल रहा है, वहीं पे वेस्टिज के अंदर लोगों के प्रमोशन जो लेवल है, ग्रोथ लेवल है, बहुत तेजी से बढ़ पा रहे हैं। ये चीज दोस्तों आपको क्लियर हो गई होगी, राइट? सो दोस्तों हमारे बीच अभी यहाँ पे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर भी है, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा सिल्वर डायरेक्टर मिस्टर रमेश सर। रमेश सर, अगर आप वॉइस सुन पा रहे तो आप अपनी वीडियो ऑन करके बता सकते हैं अपने बारे में एंड आपका एक्सपीरियंस वेस्टिज में अभी कैसा है, राइट? हेलो, हाँ सर, ऑडिबल हूँ मैं? जी रमेश जी, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच जतिन सर। सबसे पहले मैं मेरे अपलाइन मिस्टर नितिन शर्मा, जतिन शर्मा और मेरे गुरु मिस्टर विष्णुकांत सर का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। और दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने 1.5 साल पहले इस वेस्टिज को ज्वाइन किया था और मैं पार्ट टाइम जॉब के साथ कर रहा हूँ। सिल्वर डायरेक्टर मेरा लेवल है और शायद 1 या 2 महीने के अंदर बहुत अच्छा मेरा लेवल आ जाएगा क्योंकि काफ़ी तैयारियां चल रही है हमारी टीम के अंदर और जतिन सर के मेंटरशिप के अंदर। दूसरी बात, बहुत जल्दी मेरा लेवल होगा। मैं यही आप लोगों को बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड कि अभी जो चांस हमको मिला है, जो टाइम हमको दिया गया है वेस्टिज मैनेजमेंट के थ्रू, माय डियर फ्रेंड बिल्ड कीजिए, बिजनेस बिल्ड कीजिए। 11% मैं कहता हूँ अगर जो पहले पुराने 14% या 11% के लेवल के थे, बहुत जल्दी वो लेके आइए और अपना लेवल बनाइए। और थैंक यू सो मच जतिन जी। थैंक यू सो मच रमेश जी। दोस्तों हमारे बीच एक और है पार्टिसिपेंट जिन्होंने अपना नेक्स्ट मंथ लेवल अचीव करा था, उनका अभी नाम आया तो मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर मजूमदार जी को। मजूमदार जी, आप अगर हमारी वॉइस सुन पा रहे तो सर आप ऑडिबल, अगर मेरी वॉइस अगर क्लियर है तो आप अपने। गुड मॉर्निंग जतिन जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। मेरा नाम कमलेंदु मजूमदार और मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ। लगभग पिछले 12 महीने से वेस्टिज के संदर्भ प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूँ और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ मेरा अपलाइन पूजा विश्व मैम को, जिनका सपोर्ट से मैं इस महीना 17% अचीव किया। और स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ मेरा डायनामिक लीडर आशी मैम को, जिनका ट्रेनिंग और सपोर्ट की वजह से ये अचीवमेंट बहुत इजी हो गया। तो थैंक यू मैम। और थैंक्स बोलना चाहता हूँ मेरा मेंटर और गुरु विष्णुकांत सर, जिनका टाइम टू टाइम सपोर्ट और ट्रेनिंग की वजह से, इवन मोटिवेशनल बातों वजह से मैं यहाँ तक अचीव कर पाया और मैं अभी इतना कॉन्फिडेंस हूँ बहुत जल्दी मैं सिल्वर बन जाऊँ। थैंक यू वेरी मच। जी सर, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन सर। आइए दोस्तों एक और एग्जिस्टिंग डायरेक्टर की तरफ चलते हैं, सुनीता प्रसाद जी। सुनीता मैम, अगर वॉइस सुन पा रहे तो आप अपने बारे में बता सकते हैं। सुनीता
सुनीता प्रसाद जी, अगर आप वॉइस सुन पा रहे तो अपनी वीडियो ऑन करके, म्यूट ऑन करके आप बता सकते हैं। सुनीता मैम। हेलो हेलो सर, वॉइस आ रही है मेरी? मैम वॉइस क्लियर है। हेलो। जी मैम वॉइस क्लियर है, आप कंटिन्यू कर सकते हो मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम आप सभी जानते ही हैं, मेरा नाम सुनीता प्रसाद है और मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, वेस्टेज बिजनेस को। और जो लेवल है सिल्वर डायरेक्टर का है, नेक्स्ट लेवल की मेरी तैयारी है। और जो ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दिखाया है, इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी जतिन शर्मा जी को, जो मेरे अपलाइन है और बहुत ही अच्छे, एक बहुत शानदार लीडर हैं। क्योंकि उनके ही जो लीडरशिप के ही दौरान मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और बहुत अच्छी लीडरशिप मेरे अंदर भी आ चुकी है। तो सारा क्रेडिट मैं देना चाहूंगी जतिन शर्मा जी को और हमारे ग्रेट मेंटर विष्णुकांत सर को, क्योंकि वो उन बहुत अच्छा मोटिवेटर हैं, बहुत अच्छी उनकी गाइडेंस है। तो हम बस आगे ही बढ़ते जा रहे हैं और आप सभी को मैं बोलना चाहूंगी, आप भी सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। और कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल सबको मैं बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सुनीता मैम। एंड दोस्तों हमारे बीच एक और एक्सिस्टिंग डायरेक्टर है मिस्टर मनीष शर्मा जी, मेरे अपलाइन। सो सर आप मेरी वॉइस सुन पा रहे तो आप अपना एक्सपीरियंस जो है एंड बाय प्रोफेशन आप करते क्या है वो चीजें आप बता सकते हो सर। सर अगर आप वॉइस सुन पा रहे हैं। जी जी, थैंक यू सो मच जतिन शर्मा जी, थैंक यू सो मच एंड मैनी कांग्रेचुलेशन टू ऑल अचीवर्स। बहुत बहुत आप लोगों को खुशखबरी इस बात के लिए जो अभी आपने सुना 2 तारीख को कि जितने भी 11% हैं वो डायरेक्टर बन चुके हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। बस अब आपको केवल करना क्या है, अपना 2000 पीवी से ऊपर अपना लेवल मेंटेन करके और आपको एक अच्छी इनकम को अर्न करना है। जैसे कि बताया अभी जतिन सर ने, लास्ट टाइम भी ट्रेनिंग दी आप लोगों को, जिस तरीके से बताया गया है कि कैसे आपको अचीवमेंट हासिल करनी है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स कि पहले जाना था 10 फ्लोर तक और अब जाना है केवल 5 फ्लोर तक। मतलब इतना है कि पहले आपका जो बिजनेस अचीव करने का जो पॉइंट था वो अब आधा हो गया है, राइट। तो केवल और केवल आप फोकस कीजिए मैक्सिमम कॉल अप्रोच के अंदर, मैक्सिमम लोगों को खुशखबरी देने के ऊपर। जितने भी ज्यादा लोगों को आप जानकारी देंगे उतना काम आपका इजी होगा। और एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो ऑलरेडी आप बता चुके हैं जिन लोगों को, उन पे ज्यादा फोकस कीजिए। नए लोगों के साथ भी कीजिए, बट जो पुराने लोग हैं उनको जल्दी बताइए, बिकॉज दे ऑलरेडी नो वेस्टीज बिजनेस प्लान, वेस्टीज पीवी, वेस्टीज प्रोडक्ट्स। तो जिनको ऑलरेडी ये ज्ञान है वेस्टीज के बारे में, उनको पहले बताइए ताकि आपका जो एफर्ट है वो भी कम लगे, ताकि आपकी मेहनत भी कम लगे। उसके बाद नए लोगों को ये जानकारी दीजिए कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। नए लोगों को भी ये जानकारी दीजिए, राइट। जैसा अभी बताया, कई सारी न्यूज में भी आ रहा है, कई सारे लीडर ने भी बताया है कि भारत में लगभग 25 से 30 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं। जो भी एयरलाइंस इंडस्ट्री है, जो भी होटल इंडस्ट्री है, जो भी ट्रैवल एंड टूर्स की इंडस्ट्री है, इससे रिलेटेड लोगों से संपर्क कीजिए स्पेशली, वहां से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल पाएगा, राइट। तो बस यही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाइए कॉल अप्रोच के अंदर, अपने लोगों को ऐड कीजिए, उनको जानकारी दीजिए, बिकॉज आज सबको एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है और वो है एक अच्छा रोजगार। और एक अच्छा रोजगार वेस्टीज से बेहतर आज की डेट में कोई नहीं दे पा रहा, जहाँ पे आप घर में बैठकर इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, कनेक्ट करवा सकते हैं। सब चीज वेस्टीज ने कर दिया है। ऑनलाइन ऑर्डर का ऑप्शन हो गया है, ऑनलाइन डेफ फॉर्म का ऑप्शन हो गया है, एवरीथिंग इज हियर। करना है तो एक काम आपको वो करना है, आपको एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, राइट। जैसे कहा भी गया है कि इस दुनिया में अगर कोई आपकी दुनिया बदल सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो वो केवल आप है, आपके सिवा और कोई नहीं। एफर्ट केवल और केवल आप ही को लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो बस इस एफर्ट को लगातार करते रहिए। कॉल अप्रोच पे कभी भी ढील ना छोड़े, लगातार, जैसे जतिन सर ने बताया है, और ऑलरेडी 4 से 5 कॉल आपको करनी पड़ेगी रोज। नई कॉल पे फोकस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए। विद दिस, थैंक यू सो मच जतिन जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। एंड दोस्तों नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा अंजू मैम को। अंजू मैम वॉइस सुन पा रहे हैं? अंजू मैम वॉइस सुन पा रहे हैं? हेलो सर, वो ना उनका नेटवर्क इशू आ रहा है तो उनका कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। चलिए कोई नहीं मैम।
दोस्तों हमारे बीच हमारे अपलाइन और है आशी मैम। आशी मैम वॉइस सुन पा रहे हैं तो आप बता सकते हैं। एंड दोस्तों वी हैव, हमारे पास टाइम कम है तो मैं बताना चाहूंगा थोड़ा जल्दी मैम आप बताइएगा अपना एक्सपीरियंस, राइट? गुड मॉर्निंग जतिन जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि जतिन सर ने बताया, मेरा नाम आशीष शर्मा है और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी जितने भी हमारे अचीवर्स हैं, राइट? और फ्रेंड्स, अब मैं क्या बताऊं, मैनेजमेंट ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दिया है, बस आपने फोकस करना है कि जो भी आपके अपलाइन आपको बताएं उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप फॉलो करते जाएं, राइट? और उसके अकॉर्डिंग अपने एफर्ट्स लगाते जाएं, राइट? और अपने 7 बेसिक स्टेप्स हमेशा ऑलवेज डेली यूज करते जाएं, तो डेफिनेटली अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है, इजी कर दिया है बिजनेस और भी आपके लिए, तो आप जल्दी से जल्दी अपने लेवल्स, अपनी इनकम्स को और भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, राइट? सो विद दिस, थैंक यू सो मच जतिन जी, थैंक यू जी। दोस्तों अब फाइनली टाइम आ चुका है स्पेशल गेस्ट से मिलने का। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड होंगे उनसे मिलने के लिए। एंड आज वो जो चीजें बताएंगे दोस्तों, दैट विल बी ऑसम होने जा रही है दोस्तों। सो मैं उन्हें बुलाने से पहले मैं हम सभी के तरफ से उन्हें एक वीडियो डेडिकेट करना चाहूंगा सर। सो एक वीडियो मैं उन डेडिकेट कर रहा हूं दोस्तों।
जी दोस्तों, अब आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी कि हमारे बीच स्पेशल गेस्ट कौन है, राइट? सो दोस्तों, मैं बुलाने से पहले थोड़ा उनके बारे में बताना चाहूंगा। उनका यहाँ पे जो लेवल है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का, इनकम की बात करें करीबन 3 लाख रुपीस पर मंथ की इनकम है। एंड उन्होंने अभी रिसेंटली इस बिजनेस के माध्यम से 92 लाख रुपीस की, जी हाँ बिल्कुल सही सुना दोस्तों, 92 लाख रुपीस की मर्सिडीज GLE ली। एंड दोस्तों फॉरेन ट्रिप्स यहाँ से उन्होंने अचीव करे। सो दोस्तों, मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मेंटोर, मेरे मेंटोर, हम सभी के मेंटोर मिस्टर विष्णुकांत सर को। सर, थैंक यू सो मच जतिन, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही प्यारा वीडियो और बहुत ही इमोशनल वीडियो था। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जतिन ने मेरी कुछ ऐसी फोटोज, ऐसी पिक्स लगा रखी थी उसमें, जो जिस समय मैं जतिन की एज का हुआ करता था, राइट। और जो देखा होगा कुछ फ्रेंड्स के साथ मेरी फोटोज थी, तो वो मेरे लगभग जतिन की एज की फोटो थी। थैंक यू सो मच जतिन, इमोशनल कर दिया। थैंक यू सो मच सर, लव यू लॉट यार। और फ्रेंड्स सच बता रहा हूँ, अब तो मजा नहीं आता सुन करके कि मर्सिडीज ले ली, 3 लाख का चेक है। अब ये मजा तब आएगा जब आप सभी लोगों का चेक 5 लाख 7 लाख रुपए महीना होगा और आप लोगों के पास मर्सिडीज, ऑडी और BMW हो, तब मुझे ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि अब ये सुन करके ना पुराना हो चुका है, अब कुछ नया चाहिए। तो कितने लोग तैयार हैं जो 2021 तक अपनी मर्सिडीज, ऑडी और BMW लेके आने के लिए रेडी हैं? कितने लोग रेडी हैं? बिल्कुल सर, आई एम टोटली रेडी। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच जतिन, थैंक यू सो मच। और आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि विस्टीज एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं, ओपन फॉर ऑल है फ्रेंड्स। बहुत सारी इस दुनिया में बहुत सारे काम मैंने देखे। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम को देखा होगा, बहुत नजदीक से भी देखा होगा, करके भी देखा होगा। और आप आए दिन बहुत लोगों को देखते भी होंगे अपने आसपास। मैंने भी बहुत सारे काम देखे फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, विस्टीज के जैसा, सच बता रहा हूँ, विस्टीज के जैसा आसान बिजनेस नहीं है। कोई बिजनेस, कोई भी काम इस दुनिया में विस्टीज के जैसा नहीं है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, फिर उसके बाद जतिन सर ने बोला था कि सर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसके जवाब दूंगा मैं। बट पहले मैं बता दूं कि जब मैंने बहुत सारी चीज़ों को, इस लॉकडाउन के पीरियड में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी, बहुत सारी चीज़ें देखी। मैं पूरे वर्ल्ड में गया इस लॉकडाउन के दौरान, पूरे वर्ल्ड में गया। आप कहोगे कि सर लॉकडाउन में तो बंद था, अब वर्ल्ड का भ्रमण, वर्ल्ड में कैसे जा रहे थे? तो मैं इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू पूरे विश्व को घूमा। मैं जापान गया, जर्मनी गया, इटली गया, स्पेन गया, US गया, हर जगह बहुत सारे वहाँ के स्पीकर्स से मेरी रूबरू, जैसे आपसे अभी मेरी बात हो रही है, वैसे वहाँ पे और भी इसी तरह के ऑनलाइन के माध्यम से। वॉइस नहीं आ रही है मेरी जतिन? मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस थोड़ी धीरे आ रही है। वॉइस थोड़ी धीरे आ रही है, ओके। अभी ठीक आ रही है? जी सर, अब वॉइस क्लियर है। ओके। तो थोड़ा बता देना अगर मेरी वॉइस। जी सर। ओके। तो मैं गया और बहुत सारे रिनाउंड लोगों के साथ बातचीत हुई मेरी। तो मैंने पाया फ्रेंड्स कि बहुत सारे काम में बहुत सारे टैलेंट की जरूरत होती है, बहुत सारे स्किल्स की जरूरत होती है। आप विस्टीज ही एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप बिना किसी स्किल के आते हो और लाखों करोड़ों रुपए की इनकम कमा सकते हो। आपसे पूछा नहीं जाता कि आपकी 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए, दैट्स ऑल। उसके बाद आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपकी एज 19 साल है, 20 साल है, या 50 साल है, या 70 साल है, या 80 साल है। मैंने तो वेस्टीज के अंदर 80 साल के व्यक्ति को भी ऑडी चलाते देखा है फ्रेंड्स, और 4 लाख रुपए की इनकम पे देखा है। ही इज फ्रॉम पंजाब। तो मैं आपको बताऊं, आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं? एक ऐसी जिंदगी जो लीजेंड हो, आप लोगों के लिए एक बेंचमार्क बने, आप लोगों के लिए एक मिसाल बने, लोग आपको बुलाएं, लोग आपका नाम लें, पीठ पीछे आपकी वीडियो चलाएं और आपको दिखाएं कि देखो ये है हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट अपलाइन। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। सच बता रहा हूँ, कहते हैं ना कि अपलाइन का चश्मा यूज करो, मेरा लेंस यूज करो। सच बता रहा हूँ, आपको कुछ ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। मत ज्यादा रिसर्च कीजिए, क्या देखते हैं ये कंपनी, वो कंपनी और कोई और काम। मैंने सब कुछ देख के रखा हुआ है फ्रेंड्स, सो डोंट वरी।
आपको कुछ रिसर्च करने की, कोई ज्यादा रिसर्च में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो काम मैंने करके रखा हुआ है। इसीलिए एक मेंटोर की जरूरत होती है, इसीलिए एक पथ प्रदर्शक की जरूरत होती है। एक पाथ फाइंडर क्या करता है, वो बहुत सारे पाथ को देख करके आया हुआ होता है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, और आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है। आपको चुना चुनाया हुआ बिल्कुल क्रिस्प एक पाथ मिल जाता है। आपको पता चलता है कि इस पाथ पे ही चलना है, क्योंकि जो आपके मेंटोर हैं वो बहुत सारे पाथ पे चल के आ चुके हैं, उनको नॉलेज हो गई है। एंड सेकेंड वन, उस पाथ पे चलने के लिए वो डायरेक्शन भी देते हैं और आपके साथ चलते भी हैं। मजे की बात है कि आपको सक्सेसफुल करने के लिए वो आपके साथ चलते भी हैं। दैट्स व्हाई विस्टीज इज द नाइस प्लेटफॉर्म, और इसके जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं, राइट। और दोस्तों, मेरा नाम जैसा जतिन सर ने बताया विष्णुकांत है, आप सभी लोग जानते हैं, परिचित है, और मैं यहीं वसंत कुंज में रहता हूँ दिल्ली में, और विस्टीज से लगभग 4 साल पहले जुड़ा था। जब जुड़ा था, सच बता रहा हूँ, आज आप मेरा कॉन्फिडेंस या आप एक न्यू यू को देख रहे हैं, न्यू विष्णुकांत को देख रहे हैं मैं ऐसा नहीं था फ्रेंड्स, सच बता रहा हूँ। मुझे अच्छे से याद है, मैं सच में जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत मोटिवेशनल ये मैटर होगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जब मैं वेस्टीज में आया था, मुझे अच्छे से याद है, मैं बहुत डिप्रेस्ड था, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं फाइनेंशियल बहुत क्रंचेस में चल रहा था, बहुत चैलेंजेस थे मेरे पास। उस समय की बात मैं बता रहा हूँ। मैं किसी एक ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़ा लॉस हो चुका था मेरा, 10 से 20 लाख के बीच का लॉस था और मैं बिल्कुल टूट चुका था। फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा हाई था। आज मैं सोचता हूँ कि यही विष्णुकांत आज लोगों को पॉजिटिविटी की नॉलेज देता है। वॉइस नहीं आ रही है क्या जतिन? जतिन, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? वॉइस क्लियर है सर, वॉइस क्लियर है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बाकी लोगों का। हाँ, पता नहीं, जितेंद्र है कोई? नहीं नहीं, आपकी वॉइस क्लियर है सर। आपकी क्लियर है सर वॉइस। ठीक है, जितेंद्र जी आप थोड़ा सा आप नेटवर्क में आ जाए, क्योंकि मेरी वॉइस शायद क्लियर है। तो मैं उस वक्त की कहानी बताना चाहता हूँ। आज आप जिस विष्णुकांत को देख रहे हैं, आपको लगता है कि ठीक है, ये लाइफ अच्छी है, ऐसी लाइफ चाहिए, या देखो इस इंसान को कितना मोटिवेटेड है, कितना पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है मैं ऐसा नहीं था। 4 साल पहले बहुत ज्यादा ब्रुक डाउन, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड मोड में आया था वेस्टीज के अंदर। थैंक्स टू वेस्टीज की मेरी जिंदगी संवार दी वेस्टीज ने, नहीं तो मैं सचमुच इतना इतना अंदर से इतना बुरी तरह से टूट चुका था कि वेस्टीज से पहले मैंने कई रातें ऐसी बिताई हैं कि जिस रात को मुझे फील होता था कि मैं आज सुसाइड कर लूंगा। ये मैंने आज सिर्फ कुछ लोगों को आज पता होगा, लेकिन मैंने ये बहुत सारे लीडर्स के साथ शेयर भी किया है। तो विष्णुकांत उस मोड से आया है, विष्णुकांत वहां से उठ के आया है जहां पे विष्णुकांत फ्रस्ट्रेशन से, फाइनेंशियल चंक में होने की वजह से, डिप्रेशन में होने की वजह से सुसाइडल टेंडेंसी तक क्रिएट हो चुकी थी मेरे अंदर। वो तो भला हो उस व्यक्ति का जिसने मुझे वेस्टीज बताया फ्रेंड्स, उस भला हो गौतम बाली सर का जिन्होंने इस सिस्टम को डेवलप किया, नहीं तो मैं तो खत्म था, मैं तो बर्बाद हो चुका था। लेकिन वहां से धीरे धीरे, हाँ एक ही चीज कहूंगा फ्रेंड्स कि मुझे एक चीज शुरू से ये पता था कि हर जगह कामयाब होने के लिए एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम को अगर पकड़ के चलूंगा, या कोई भी व्यक्ति चलेगा तो कामयाब हो जाएगा। इसमें कोई विष्णुकांत या जतिन सर या मनीष सर या आशी मैम या सुनीता मैम या नितिन सर या काजल या रमेश सर, ऐसा कुछ नहीं है कोई भी कामयाब हो सकता है। हम सब में कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं बता दूं, ये सिस्टम खास है, और अच्छा है कि हमारे अंदर कुछ खास नहीं है। बिलीव मी, अगर खास होता ना तो हम अपना दिमाग लगा रहे होते और जो व्यक्ति इस बिजनेस में अपना दिमाग लगाता है, जो इस बिजनेस में अपने आप को स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट समझने लग जाता है कि नहीं नहीं मेरे को तो बहुत दिमाग है, मैं कुछ अपना सिस्टम डेवलप करूंगा, तो आप समझ लो उसका फेल होना गारंटेड है, राइट। तो फ्रेंड्स, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि इस सिस्टम को समझें। सेमिनार, मीटिंग, जूम जो भी हो रही है चीजें, उस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को इन्वॉल्व करें। जितनी बड़ी टीम जिसकी आएगी उसको उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। दैट्स ऑल, राइट। आज आप लोगों का दिन है, आज आप लोगों का, मैं देख रहा था यहाँ पे रिकॉग्निशन कर रहे थे जतिन सर, मैं साइलेंटली बैठा हुआ था और आप लोगों को सुन रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं भी घर पे ही हूँ और मेरे घर पे कुछ मेरे फ्रेंड्स भी आए हुए हैं
वो सब आप लोगों को देख रहे थे, जतिन सर की लीडरशिप को देख रहे थे, और आशी मैम ने जो बोला और इतना कॉन्फिडेंट, मतलब उनके कॉन्फिडेंस को देख करके मुझे इतना अच्छा लगा। इनफैक्ट कमलेंदु मजूमदार जी जब आए तो सच बताता हूँ, उनको देख करके मैं बड़ा इमोशनल हो गया कि देखिए आज वेस्टीज कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि एक व्यक्ति जो अच्छे पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं, आज वो उन्होंने सेकेंड इनिंग शुरू करी है अपने लाइफ की। आज मैं अपने एक फ्रेंड है, मैं अपने फ्रेंड से बोल रहा था उनको दिखा करके, जब कमलेंदु जी आकर के बोल रहे थे तो मैं बता रहा था कि देखिए ये कमलेंदु मजूमदार जी हैं, रिटायर्ड पर्सन है, और इसी दिसंबर में उनकी इनकम 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में हो जाएगी, और 2021 या 2022 मैक्सिमम 2022 तक हम इनको मर्सिडीज, ऑडी या BMW दिलवा देंगे और लाखों में इनकम होगी इनकी। तो मैं बड़ा इमोशनल इसलिए हो जाता हूँ फ्रेंड्स कि भगवान ने एक ऐसा अवसर दिया, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मेरे पास भेजा कि मैं अपनी जिंदगी तो सुधार ही पाया, कई लोगों की जिंदगी में मैं कुछ पॉजिटिव इफेक्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि मेरे इस पॉजिटिव लाने के जो मेरा मोड है, या जो मैं पॉजिटिव लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें आप लोग सपोर्ट में खड़े हो जाएं। फ्रेंड्स, सिर्फ ये इस समय 31 लोगों की बात नहीं हो रही है जो इस समय जूम की मीटिंग में है, मैं उन 31 लाख लोगों की बात कर रहा हूँ, उन 31 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ जो मेरे और आपके जैसे कहीं ना कहीं परेशान हैं। उन तक आपको और मुझे पहुंचना पड़ेगा फ्रेंड्स। सोचिए, अगर किसी ने मुझे नहीं बताया होता वेस्टीज, मैं तो सुसाइड कर चुका होता, मैं तो मर चुका होता अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस और डिप्रेशन की वजह से। थैंक्स हो उस भगवान का, उस ऊपर वाले का, और बाली सर का, और इस सिस्टम का, मेरे सारे अपलाइंस का, जिन्होंने मुझे ये सिस्टम दिया, राइट। तो दिस इज द राइट वे। आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं फ्रेंड्स। सच बता रहा हूँ, पता है आपकी लाइफ, आपने क्या पा लिया है वेस्टीज पा करके आपको पता ही नहीं। आप इसी जिंदगी में कई लोगों की जिंदगियों को परिवर्तित कर देंगे, कई लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली टच कर लेंगे। सोच के देखिए जरा, वेस्टीज से पहले या वेस्टीज के अलावा क्या आपके पास कोई चारा है कि 10-20 हजार लोगों के घर में 1-1 लाख रुपए महीने की इनकम पहुंचा दें? नहीं, क्योंकि हम कोई अंबानी के बेटे या कोई ऐसा बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से तो आते नहीं है कि जी हम लाखों लोगों को नौकरी दे देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हमारे पास तो एक जरिया है फ्रेंड, जिसके थ्रू हम काफ़ी सारे लाइफ्स को पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं। एंड आपके पास भी वो जरिया है, बस ढंग से काम कीजिए और पॉजिटिव होके काम कीजिए, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सो डोंट वरी। यस जतिन सर। जी सर, थैंक यू सो मच। आपने तो क्वेश्चन जो मेरे थे वो क्लियर कर दिए पहले, थैंक यू सो मच। सो सर, जो नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है सर, हम सभी जानते हैं कि आपने इतने कम टाइम में इतनी मतलब चीजें अचीवमेंट करी। जैसे आपने अभी रिसेंटली में बात कर रहा था कार की, लग्जरी कार की ट्रिप्स आपने इतने अचीव करे, एंड इतने अच्छे मतलब आप रोल मॉडल बन चुके हो, लोग के इंस्पिरेशनल बन चुके हो। क्योंकि मैं आपके साथ रहता हूँ तो मैं ऑब्जर्व जरूर करता हूँ कि आपकी टीम तो करती है, लेकिन जो बाहर की टीम होती है वो भी आपके लिए मतलब बोलते रहते हैं कि सर आप मेरे रोल मॉडल हो, इंस्पिरेशनल हो। तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जानना चाहूंगा क्या बिगेस्ट फैक्टर है इस इंडस्ट्री में आपका सक्सेस होने का? जतिन सर, सिर्फ एक ही चीज बताना चाहूंगा, जिसके पूंछ में आग लगी रहती है ना, सर, वो कुछ ज्यादा तेज दौड़ता है। मेरे पूंछ में आग लगी हुई थी और आज भी है। जिस समय मैं वेस्टीज में आया, मैंने आपको बताया ही कि मैं बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में था, मेरे ऊपर कर्जा था बहुत ज़्यादा, और मेरी इनकम नहीं थी कुछ खास, बड़ी मुश्किल से एक जॉब चल रही थी, और मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, ऑलमोस्ट ना के बराबर। और उससे भी बड़ी बात कि मैं डिप्रेशन में आ चुका था। और उस वक्त जब मुझे वेस्टीज नहीं मिला था तो मैं भगवान से सिर्फ एक ही कामना करता था। और आज मैं आप लोगों को एक क्या कहते हैं उसको, एक फैक्ट रिवील कर रहा हूँ, एक अंदर की बात बता रहा हूँ। वेस्टीज से पहले, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा आपको। वेस्टीज से पहले जो मतलब वेस्टीज मिलने से पहले कभी भी जाता हूँ, मंदिर है या और भी स्पिरिचुअल जगहों पे जाता हूँ, लेकिन सच बताता हूँ मैं 2-4 मंदिर
चलो नाम क्या बताऊं, मैं 2-4 ऐसे मंदिर गया और वहां सिर्फ एक ही चीज कहता था कि हे भगवान मुझे बचा ले, मुझे कोई ऐसा काम दो जिससे मैं आगे चल के जिसमें फ्यूचर बना सकूं, क्योंकि जॉब में कुछ नहीं दिखता है। 25, 30, 40, 50 हजार रुपए नौकरी में कुछ होता ही नहीं था, तो मुझे लगता था फ्यूचर ही नहीं है। अच्छा, प्रेशर इतना ज्यादा जॉब के अंदर कि पूछो मत, लगता था जैसे कि जो टारगेट दिया गया वो अचीव नहीं हुआ तो जॉब चली जाएगी। तो इस तरह के प्रेशर में मैं बहुत परेशान हो गया था। उस पर से पीछे से फाइनेंशियल क्राइसिस टेंशन दे रहा था। दूसरा, मुझे लोगों को प्रूव करके दिखाना था भाई, क्योंकि एक ठप्पा लग चुका था मेरे माइंड पे कि ये फेल्योर इंसान है। अच्छा, फैमिली के अंदर भी लोग बोलते नहीं है लेकिन उन नजरों से देखने लग जाते हैं कि यार ये कुछ नहीं कर सकता। तो कुछ इस तरह का मैं इस बैकग्राउंड से आया था, इस तरीके की चीजों से आया था। तो आप समझ लो कि मेरे अंदर तो आग लगी पड़ी थी कि भाई साहब एक मौका है विष्णुकांत, एक मौका है, अगर बचना है तो बच जा, नहीं तो मर जा। अब मेरे पास तो डू और डाई वाला सिचुएशन था। जिस दिन आपके पास, एक्चुअली मैं बताऊं, इस समय जितने लोग हो सबके साथ डू और डाई वाली सिचुएशन है, बिलीव मी। आप मानते हो नहीं मानते हो आपकी मर्जी। मैं मानता था फ्रेंड कि मेरी डू और डाई वाली सिचुएशन है, इसीलिए मैंने खूब काम किया। मैं ना दिन देखता था ना रात देखता था, मैं दूरी नहीं देखता था कि यहाँ से जी पटियाला जाऊंगा प्लान दिखाने, क्या मतलब, नहीं, मुझे कुछ दिखता ही नहीं था। सुबह 5 बजे कह दो तो तैयार हूँ, 2 बजे रात में कह देता था कोई कि सर 2 बजे रात को निकलना है, ओके जी मैं रेडी हूँ। सर पटियाला जाना, कोई बात नहीं, कहीं जाना है मैं रेडी हूँ। सर पटियाला में 2-3 दिन, कोई बात नहीं मैं रुकूंगा। तो एक जब आग लग जाती है आपके अंदर कुछ कर दिखाने की, कुछ प्रूफ करने की, कुछ इनकम करने की, अपने आप को स्टेबल करने की, जिस सिचुएशन में आप हैं उससे निकल करके बेहतर सिचुएशन में पहुंचने की, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बस यही था जतिन सर, और कुछ नहीं, बस आग लग जाएगी जिस दिन, हर व्यक्ति इतनी ही तेजी से दौड़ेगा और इतनी जल्दी कामयाब हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे बीच न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं एंड लास्ट बहुत सारे न्यू पार्टिसिपेंट्स प्रोस्पेक्ट ने बिजनेस को स्टार्ट करा है, एसोसिएट हुए हमारे साथ। तो हर एक प्रोस्पेक्ट का और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का क्वेश्चन होता है माइंड में कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनी है, हर कोई बोलता है कि भाई हमारी कंपनी जो है नंबर 1 पे, हमारी कंपनी नंबर 1 में। आप भी ऐसा कह रहे हो, क्या वेस्टीज ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बेस्ट कंपनी है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्टीज अच्छी है, बुरी है, दूसरी कंपनी खराब है, हम नंबर 1 है, मत देखिए। सिंपल, आपका दिल क्या कहता है वो पूछिए। आपका दिल कहता है कि आप सही जगह पे हो। एक बात बताइए, जितने शादीशुदा मर्द हैं या जितनी शादीशुदा औरतें हैं इस समय जूम मीटिंग में, आपकी जिससे शादी हो गई है उसके साथ रह रहे हो नहीं रह रहे हो, क्या उससे बेहतर कुछ और है या नहीं है? होगा, मुझे क्या पता, होना चाहिए, है नहीं है मुझे क्या, जिसके साथ मेरी शादी हो गई है अब उसी के साथ जीवन बिताना है और बढ़िया से रहना है, मैं खुश हूं। तो सिंपल, वेस्टीज नंबर 1 है, मैं इसकी लड़ाई में क्यों जाऊं? हाँ, मैं प्रूफ कर सकता हूं अभी कि नंबर 1 है। 5 कारण है नंबर 1 होने के, वो मैं बता दूंगा आपको। और उन 5 कारणों में वेस्टीज के बराबरी में तो छोड़िए, वेस्टीज के दूर दूर तक बराबरी में कोई कंपनी नहीं टिक सकती है। और ये मैं आप लोगों के सामने नहीं, मैं मेरे सामने किसी को भी बिठा दो, मैं प्रूफ कर दूंगा कि वेस्टीज जैसा कोई नहीं है। वेस्टीज नंबर 1 क्यों है वो मैं सब कुछ अभी बता देता हूँ। बट उससे भी पहला सवाल जो मेरा आपसे है कि अरे भैया, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है वेस्टीज के अंदर? मजा आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो सो सिंपल, जब अच्छा नहीं लग रहा होता, जब आपको ग्रोथ नहीं दिख रही होती, जब आपको आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा होता, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स आपको अच्छे नहीं लगते, इसका रेट सही नहीं होता, मैनेजमेंट सही नहीं होती, फ्यूचर अच्छा नहीं होता, अपलाइन अच्छे नहीं होते, तो कुछ सोचते। जब सब कुछ अच्छा है तो सोचने की जरूरत क्या है? अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोग सोचते हैं। पता है कुछ लोग क्यों सोचते हैं? मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। पता है क्या है? भगवान चाहता ही नहीं है कि वो कामयाब हो। भगवान अभी भी रुष्ट है उससे। विष्णुकांत से शायद रुष्ट होगा किसी कारण से, अब रुष्ट नहीं था। जब वेस्टीज दे दिया, दैट मीन्स कि भगवान चाहता था कि विष्णुकांत अब कामयाब हो जाए, राइट? 5 कारणों के ऊपर आपका फोकस ले जाना चाहूंगा। पहला, पी, प्रोडक्ट रेंज।
कोई कंपनी खड़ी कर दो वेस्टीज के सामने जिसके पास इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, दाल चावल आटा सूजी मैदा घी पापड़, अच्छा क्या चाहिए, हर चीज है वेस्टीज के अंदर, राइट। कोई भी प्रोडक्ट का नाम लो, हर चीज है, तो प्रोडक्ट रेंज। दूसरा पी फॉर प्राइस, जिस प्राइस में। तीसरा पी फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी, जो क्वालिटी कंपनी देती है आप मुझे बता दो इस प्राइस में ये क्वालिटी किस कंपनी के पास है। प्राइस और क्वालिटी दोनों का मैच करने की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि प्रोडक्ट आगे मूव होगा तभी तो टर्नओवर होगा, टर्नओवर होगा तो पैसा आएगा। अब प्रोडक्ट या तो महंगे हैं कुछ कंपनीज के, कुछ कंपनीज के तो ऐसे हैं कि महंगे भी हैं क्वालिटी ही नहीं है, कुछ के ऐसे हैं कि जिन्होंने क्वालिटी तो घटा, प्राइस तो घटा दिया है, क्वालिटी ऐसी कर दी है कि भाई साहब एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो आप दोबारा इस्तेमाल ही नहीं करोगे। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक कंपनी है अभी इंडियन मार्केट में, एक व्यक्ति मिला मुझे, उसने बोला कि सर हमारे पास भी सर्फ है। मैंने बोला अच्छा तो इस्तेमाल करते हो? अब चूंकि वो मेरा थोड़ा दोस्त जैसा था, उसने बोला यार एक बात बताऊं यार, अपनी कंपनी का हम सर्फ इस्तेमाल नहीं कर पाते यार। मैंने बोला क्यों? बोला उसको वॉशिंग मशीन में डाला, 3-4 बार कपड़े धुले, वॉशिंग मशीन ही खराब हो गई। मतलब उसके अंदर इतना चूना पत्थर और ऐसे ऐसे मटेरियल है, केमिकल है, वॉशिंग मशीन खराब, वॉशिंग मशीन ठप पड़ गई। तो बोला हमने जी सर्फ इस्तेमाल अपनी कंपनी का सर्फ इस्तेमाल नहीं करते। मैंने बोला और क्या क्या? बोला छोड़ो यार, प्रोडक्ट्स तो चलो जो है। अब आप बताइए मैं ऐसी कंपनी में क्यों जाऊं, ऐसी कंपनी के बारे में सोचूं भी क्यों, कि जो भाई साहब जिसके सर्फ नहीं इस्तेमाल, किसी को बोलने में शर्म आए आपको, राइट। तो जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़िया है, प्रोडक्ट का रेंज बहुत वास्ट है, और चौथी चीज यहाँ का इनकम प्लान पहले ही अच्छा था और अच्छा कर दिया गया। अभी मनीष जी बता रहे थे ना आधा सफर, बताओ और क्या चाहिए। और पांचवा पी, अपने पॉलिसी मेकर गौतम बाली जी, अरे जब मेरे को रहना ही है इस इंडस्ट्री में तो जो द बेस्ट प्लेयर है उसके साथ रहूं ना। आप मुझे बताइए, आप सब लोगों से एक सवाल है मेरा, अगर आप लोगों को मौका मिले क्रिकेट खेलने का, तो सचिन तेंदुलकर जिस टीम में है, विराट कोहली जिस टीम में है, जिस टीम में धोनी है, मतलब जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, उनके साथ उनकी टीम में रह के खेलना पसंद करोगे, या ऐसे ही अवै कोई भी आ गया जी उसके साथ आपको मौका मिले आप क्या करोगे? कोई भी व्यक्ति जवाब दे दे मुझे। एक टीम में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी, ऐसे ऐसे महान प्लेयर हैं, राइट, और उस टीम में रह के आपको क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा है। आप जबरदस्ती नहीं जी हम तो लोकल जो प्लेयर्स उनके साथ जाओ भाई, मर्जी आपकी है। मैं तो भाई जो इस इंडस्ट्री का बेस्ट प्लेयर है उसके साथ खेल रहा हूं, और बेस्ट प्लेयर मिस्टर गौतम बाली है, सो सिंपल। तो दिस इज द वे, जिस आधार पे मैंने कंपनी चूज करी है या कंपनी ने मुझे चूज किया है, जो कह सकते हैं। और मैं नहीं कहीं जा रहा भाई, क्योंकि बिल्कुल आशी मैम महान प्लेयर्स के साथ ही रहेंगे। आप कॉमन सेंस है ना, आप इट्स कॉमन सेंस भाई, आपको किसी भी इंडस्ट्री के आप महान आपको अगर बिजनेस करना हो, आपको एक तरफ मुकेश अंबानी आकर के आपको न्योता दे रहे हैं कि जी आओ मेरे साथ बिजनेस करो, एक तरफ आपको बगल का लाला छाप कंपनी कोई मौका दे, आप किसके साथ जाओगे बताओ? लाला छाप कंपनी के साथ जाओगे या मुकेश अंबानी के साथ मिलकर के कोई बिजनेस वेंचर डालोगे? आपको पता है मुकेश अंबानी के साथ रहूंगा मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। तो ऐसे ही इस इंडस्ट्री के गौतम बाली जी वही हैं जिनका नाम मैं ले रहा हूँ। तो चुपचाप भैया जो बेस्ट प्लेयर है, नंबर 1 नंबर 2 की बात ही नहीं है, गौतम बाली जी द बेस्ट है, और टॉप 10 तक कोई नाम नहीं है दूसरा। 10 कहते ना, एक बार किसी व्यक्ति से पूछा गया कि फिल्म इंडस्ट्री में बताइए टॉप 10 एक्टर कौन है, तो उसने उठा करके टॉप 10 तक में अमिताभ बच्चन का नाम लिख दिया। बोला जी कि 10वें तक तो कोई बंदा ही नहीं है जो अमिताभ बच्चन की तुलना कर सके, 11वां कोई होगा तो होगा, टॉप 10 में तो कोई है ही नहीं। टॉप 10 तक तो अमिताभ बच्चन, वैसे ही टॉप 10 तक कोई नहीं है भाई साहब, टॉप 10 तक मिस्टर बाली है, दैट्स ऑल। और मैं तो टॉप 10 तो छोड़ो, है ही नहीं कोई। टॉप 100 भी गिनवा लोगे अगर मुझसे या किसी से भी जिसको डायरेक्ट सेलिंग की थोड़ी भी नॉलेज है, तो बाली साहब को छोड़ के कभी नहीं जाएगा, जिसको समझ है, जिसके ऊपर शनि भारी नहीं है। जी जतिन सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा लगा सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि ऐसे हमारे बीच में पार्टिसिपेंट्स हैं कि
कोई मतलब स्टूडेंट्स होता है या कोई हाउसवाइफ या कोई भी मतलब पार्टिसिपेंट होता है अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने रिलेशन वाले एक स्टेटस में, तो वो हमेशा एक क्वेश्चन बहुत बोलता है कि भाई मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, मेरा ये सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा वो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या आप एडवाइस देना चाहोगे सर? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आपकी फैमिली को नहीं। पहली चीज, प्रूफ आपको करना है, आपकी फैमिली को नहीं। पहली चीज, सब सुन लीजिएगा मेरी बात को ध्यान से आप लोग। आपको वेस्टीज हटा दो, उसके अलावा कुछ भी करना होता है ना तो अपनी फैमिली से आप मनवा लेते हो। अगर किसी 20-21 साल के लड़के या लड़की को किसी से प्यार हो जाए तो अपनी फैमिली से लड़ बैठता है भाई साहब कि मुझे इसी से शादी करनी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे इसे, मतलब जब प्यार टॉप लेवल पे रहता है तो वो अपनी फैमिली से लड़ लेता है। लेकिन वेस्टीज से अगर वो नहीं लड़ पा रहा है तो सिर्फ इसका ये मतलब है अभी उसको वेस्टीज से प्यार नहीं हुआ है, राइट? पहली चीज। दूसरी चीज, आप चाहते हैं अगर कि आपकी फैमिली का विजन क्लियर हो तो विजन वही क्लियर कर सकता है जिसका खुद का विजन क्लियर हो। मेरी मान लो मेरी फैमिली को अभी मान लो वेस्टीज के बारे में नॉलेज नहीं है और वो मुझे कहती है क्या कर रहा है, बकवास है ये, तो मैं तब उनका ये क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं बकवास नहीं है, अच्छी चीज है, जब मेरा खुद का क्लियर होगा। जब मेरा ही नहीं क्लियर है, वो बकवास बोलेंगे, मैं चुप हो जाऊंगा। तो जब मैं चुप हो जाऊंगा तो उनको लगेगा कि देखो मैं बोल रहा था ना बकवास है, कुछ जवाब ही नहीं है इसके पास। तो मैं ये नहीं कह रहा जवाब देने वाला बनिए, मैं ये कह रहा हूँ सही आंसर देने वाला बनिए, और उसके लिए आप अपनी नॉलेज पे काम कीजिए। मैं ऑलवेज कहता हूँ फ्रेंड्स कि जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस सब्जेक्ट पे। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बातों में दिखेगा, राइट? और जब आप उसी कॉन्फिडेंस, उसी नॉलेज के साथ किसी से भी बात करोगे तो वो आपकी बात सुनेगा, समझेगा और आपके साथ हो लेगा उस सफर में। तो सारा जो गेम है ना वो नॉलेज का है, सारा गेम नॉलेज का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जूम मीटिंग है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, कंपनीज बहुत सारी ट्रेनिंग्स कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए, इनकम प्लान की नॉलेज लीजिए। आपके बीच में जतिन सर हैं, मनीष सर हैं, आशी मैम है, रमेश जी हैं, नितिन जी हैं, देयर आर सो मेनी, बहुत बहुत पोटेंशियल वाले लीडर्स हैं, बहुत सारे पोटेंशियल वाले लीडर्स हैं। उनको आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ सीखिए। और यहाँ पे चैट बॉक्स में बिल्कुल सही लिखा है आशी मैम ने, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर वेस्टीज क्लास ले रही है, सीखो तो सही। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि जब मैं आया तो मेरी फैमिली को सब कुछ मंजूर था कि नहीं वेस्टीज करो, और मैं तो पहले भी एक कंपनी में रह चुका था 2 साल के लिए, और वहां मैं बिग फेलियर था। विदेशी कंपनी थी एक डायरेक्ट सेलिंग की, उसमें मैं बिग फेल हुआ था। अचीवमेंट थी लेकिन पैसा वैसा नहीं आ रहा था, तो वहां से एक निगेटिव अप्रोच लेके पहले ही आया हुआ था। तो मेरी फैमिली को भी भरोसा नहीं था कि पता नहीं वेस्टीज में भी ये कामयाब होगा कि नहीं होगा, या ये प्लेटफॉर्म वैसा है कि नहीं है। लेकिन मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से उनको समझाया तो वो समझे। आप भी अपनी नॉलेज बढ़ाइए, सो सिंपल। नॉलेज आपको अगर किसी से प्यार हो जाता है तो आपको उस अपने प्यार के लिए बहुत अच्छी नॉलेज होती है, तभी तो आप लड़ते हैं उससे, अपनी फैमिली से। नहीं मैं उसी से शादी करूंगा या करूंगी, वो अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, ये है वो, उसके बारे में आप क्या जानते हो, मैं जानता हूँ, मैं उसके साथ वक्त बिताता हूँ। आप बोलते हो ना मैं उसके साथ वक्त बिताता हूँ तो मुझे पता है कि वो कैसा है या कैसी है, राइट? तो कैसा है या कैसी है किसी के साथ वक्त बिता करके ही पता चलता है ना। तो वेस्टीज के साथ वक्त बिताइए। वेस्टीज के साथ वक्त बिताने का मतलब क्या हुआ? जूम की ट्रेनिंग लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपलाइन के संपर्क में रहिए, तो आपको वेस्टीज से प्यार हो जाएगा, वेस्टीज के बारे में नॉलेज आ जाएगी, तो फिर आप समझा सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। यस जतिन सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर ये है कि बहुत सारे इस बिजनेस में लोग आते हैं, बहुत सारे, ये मैंने ऑब्जर्व करा है अपने एक्सपीरियंस में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, कि बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन टिकते कम है। 5 to 6 मंथ तक रहेंगे या 2-3 महीने रहेंगे, या मतलब 8-9 महीने रहेंगे, 1 साल रहकर गिव अप कर देते हैं। तो ऐसे क्या वो मिस्टेक करते हैं जिनसे मतलब वो अपना गिव अप कर देते हैं? तो हमारे बीच में ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि उन्होंने जो गलती करी है वो ये लोग ना करें? देखिए गिव अप के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है। इंसान को जब ये फील होने लग जाए कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है तो वो गिव अप कर देता है।
और वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, वो उसको कब फील होता है? जब उसको लगता है कि मेरे पास इतनी सफिशिएंट नॉलेज नहीं है और उसको एग्जैक्ट बिजनेस के सिस्टम की और बिजनेस की पोटेंशियल की जानकारी नहीं होती। आज मैं क्यों नहीं क्विट कर सकता? आज आप लोग क्विट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता है कि वेस्टीज के अंदर कितनी पोटेंशियल है। अगर आज मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं, मान लीजिए, तो मुझे पता है कि वेस्टीज के अंदर इतनी सक्सेस है और मैं नहीं हूं, तो इसका मतलब वेस्टीज में कमी नहीं है, कमी मुझ में है। तो अगर कमी मुझ में है तो मैं नेचुरली अगर नॉलेज लूंगा तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और मैंने शुरू में ही बताया कि सारा गेम जो है सिस्टम का है, सारा गेम सिस्टम का है। अगर मैं भी सिस्टम के साथ चलूंगा, सिस्टम के साथ रह करके सीखूंगा, अपने अपलाइन के साथ, बहुत सारे अच्छे अपलाइंस हैं हमारे एलओएस में। मेरे ऊपर आप आए तो पॉप सिंह आर्या जी हैं, रविंद्र चौधरी जी हैं, सतपाल सर हैं, लोकेश सर हैं, ऊपर सिद्धार्थ सर हैं, सो मेनी लीडर्स आर देयर। एंड आप उनके साथ वक्त बिताइए, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। कल 12 बजे सतपाल सर और लोकेश सर ने एक ट्रेनिंग रखी है, 12 बजे एक प्रेजेंटेशन, उसमें आप अपने प्रोस्पेक्ट को लेकर के आइए, अकेले मत आके के बैठ जाइए। देखिए कल भी मैं समझा रहा था कि जिसकी जितनी बड़ी संख्या बैठेगी उतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी, और सारा गेम सक्सेस का है। अगर सक्सेस आपको लेट मिलेगी तो आपका भी जी घबराएगा और मन नहीं करेगा काम करने का, तो जल्दी सक्सेसफुल हो जाइए। यहाँ तो टेस्टिमोनियल्स है, वेस्टीज के अंदर लोग 8-8, 10-10 महीने में 1 लाख से लेके 10 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच गए। अब आप बिल्कुल कह सकते हो कि सर जो 10 लाख रुपया 1 साल के अंदर पहुंच गया है वो तो पुराने नेटवर्कर थे, किसी कंपनी से आए थे। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ कि 1 साल में आप 10 लाख पे पहुंचो, लेकिन 1 साल में आप कम से कम 25,000, 30,000, 40,000 पे तो पहुंच सकते हो। नेटवर्कर अगर नहीं भी हो तो 10 लाख पे नहीं पहुंचोगे, ठीक है, 10 लाख पे भी आप 5 साल 7 साल में पहुंच जाओगे, लेकिन 1 साल में कम से कम 25-30 हजार पे तो पहुंचिए। और इससे भी बड़ी बात, जब आप पहुंचेंगे 25-30 हजार की इनकम पे 1 साल में, तो आपके पास खुद का टेस्टिमोनियल होगा दिखाने के लिए कि देख भाई मुझे 1 साल हुआ है, मेरी इनकम 25। और जब आप दिखाएंगे तो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, जब लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे तो आपके टीम में, आपके बिजनेस में मोमेंटम आएगा, और मोमेंटम आएगा तो आपको और ज्यादा सक्सेस मिलेगी, फिर आपको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो छोड़ के तो वो लोग जाते हैं जो अपनी नॉलेज पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने इस जज्बे पे काम नहीं करके रखते कि यस मुझे सक्सेसफुल होना है। जो ट्रायल करने आएंगे ना वेस्टीज के अंदर, देखता हूं कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो ये वही लोग होते हैं जो कोई बात नहीं में निकल लेते हैं। दिस इज द वे। यस जतिन, तो नॉलेज पे काम कीजिए आप। जी सर, जी सर। सर अब जो लास्ट क्वेश्चन है, जो अभी तक जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप इस मंथ सभी पार्टिसिपेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए? एक ही एडवाइस हमेशा रहता है, इस मंथ भी रहेगा, अगले मंथ भी रहेगा, हमेशा एक ही एडवाइस रहेगा, मोर एंड मोर प्लान, मोर एंड मोर मीटिंग। मैं ऑलवेज कहता हूं ये रिक्रूटमेंट का बिजनेस है भाई, समझ लो याद से। आपको सबसे पहले 6 अच्छे व्यक्ति को रिक्रूट करना है। व्यक्ति मतलब वो मेन या वुमेन जो भी हो, 6 ऐसे लोग जो जिसके अंदर दीवानापन है, वो दिख जाता है आपको। देखो ना, अभी जब मैं आया था तो यहाँ पे 35-37 लोग थे, अभी 28 लोग बचे हैं। चलो कुछ लोगों का नेटवर्क इशू होगा, कुछ लोगों का काम होगा, लेकिन कुछ लोग बोर होके निकल लिए। उनको लगा कि चल ठीक है, रिकॉग्निशन हो गया, अब ये दोनों बातचीत कर रहे हैं, मेरा क्या काम है, चलो निकलो भैया यहाँ से, है ना। तो अब ऐसे लोग क्या करेंगे? ऐसे लोग 1 साल 6 महीना टिकेंगे। और ये मैं इस मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हर मीटिंग में आपको कुछ लोग ऐसे दिखेंगे। कुछ लोग लेट से आएंगे और जल्दी निकल जाएंगे। उनको लगता है कि बस जी मत्था टेकना है जाके मंदिर में और मुंह दिखलाना है, मुंह दिखाई करके निकल जाना है। एक ही मैसेज है फ्रेंड्स कि रिक्रूटमेंट का बिजनेस है, रिक्रूटमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग। आपकी टीम, एक सिंपल सा आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, एक सिंपल कैलकुलेशन बता देता हूँ। मैंने देखा है कि जब व्यक्ति 100 लोगों को मीटिंग कर देता है, उसमें से वो 6 से 8 व्यक्ति अच्छा निकल जाता है काम करने वाले। जो 92 लोग, 92 पीपल बच गए ना, ये वही है जो ताली बजाएंगे आपके लिए बाद में। और बजाने दीजिए इनको, ताली बजाने का भाई, जिनको सिर्फ ताली बजाना है वो भी तो लोग रहने चाहिए ना। मैंने भी 70-80 लोगों को प्लान दिखलाया था, उसमें से 6-7 लोग मुझे सीरियस मिल गए थे और बाकी लोग ताली बजा रहे हैं आज मेरी मर्सिडीज देख के।
आज आते जाते कभी मिल भी जाते हैं, मेरे आजू बाजू भी लोग रहते हैं इधर ही मेरे वसंत कुंज में ही। मैंने उनको जब प्लान दिखाया था शुरू में, तो उनको लगता था क्या बकवास का काम, मैं नहीं करूंगा, तू ही कर यार ये सब चीज। आज जब मैं मर्सिडीज से निकलता हूँ तो उनकी नजरें नीचे रहती हैं। क्या करें, अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि भाई तू आज भी कर सकता है। तो बात वही है, रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। मैंने रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस किया है और आज भी मैं दबा करके रिक्रूटमेंट करता हूँ। अगर आपको DUCD बनना है इस बिजनेस में तो आपको 16 सिंसियर घोड़े चाहिए। लंगड़े घोड़ों का ये बिजनेस नहीं है। अगर आप लंगड़े घोड़े हैं तो अपने आप को फ्रेश बढ़िया घोड़ा बनाइए, और नॉलेज ही आपको बढ़िया घोड़ा बनाएगा। बढ़िया मतलब जो घोड़े रेस के घोड़े होते हैं, जो शानदार घोड़े होते हैं, जो जंग जीतते हैं, रेस जीतते हैं, ये घोड़े कोई अलग नहीं होते, ये एक्चुअली नॉलेजेबल होते हैं, इनको पता होता है रेस कैसे जीता जाता है, राइट। तो मैं भी जब आया था इस इंडस्ट्री में तो कोई शानदार घोड़ा नहीं था, मैंने आपको बताई अपनी स्थिति। तो मैं तो लंगड़ा घोड़ा ही आया था फ्रेंड्स, लेकिन मैंने सिस्टम से अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्लग इन किया। मुझे आज भी याद है कि जब सेमिनार चलते थे, मेरे को लीडर्स ने देखा है, ITO पे एक सेमिनार होता था जो सिद्धार्थ सर करते थे, अभी तो चलो लॉकडाउन है। ITO पे जो सेमिनार होता था सिद्धार्थ सर करते थे महीने में एक बार, उसमें मैं जाता था। अच्छा, उसमें 2 सेमिनार होते थे, एक सुबह होता था, एक शाम होता था। मतलब लोग इतने ज्यादा हो जाते थे कि एक बार में नहीं आते थे, तो सुबह और शाम 2 अलग अलग, तो मैं दोनों सेशन में रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर मेरा अपना खुद का सेमिनार जो मैं करता था लोधी रोड में, उसमें होता था। फरीदाबाद भी जैसे अगर टाइम रहा तो जो लोकेश सर करते थे उस वाले में भी चला जाता था, और 1-2 सेमिनार तो और भी अटेंड हो ही मतलब महीने में तो मैं 4-5 सेमिनार अटेंड कर लेता था। यहाँ लोगों के तो एक सेमिनार में बुलाओ तो उनकी नानी याद आने लग जाती है। सर आप समझ नहीं रहे हो, मेरे पास टाइम की कमी, करोड़पति बनना तो चाहते हैं लेकिन टाइम की कमी। टाइम की कमी नहीं है, आपके अंदर जज्बे की कमी, राइट। और मैं कभी भी सेमिनार में रिक्रूटमेंट पे फोकस किया है मैंने। तो जो लोग अगर सफल होना चाहते हैं, एक ही मैसेज है फ्रेंड, और ऑलवेज आप मुझसे 4 साल के बाद भी पूछोगे ना, सर कोई मैसेज बताओ नए लोगों के लिए, भाई रिक्रूटमेंट के बिजनेस में हो, रिक्रूटमेंट बढ़ा दो। आपको 6 व्यक्ति चाहिए क्राउन बनने के लिए, 6 लंगड़े घोड़े नहीं लाना। लंगड़े घोड़े लाए हो तो रखो उनको, धीरे धीरे उनको बोलो कि भाई बढ़िया वाला घोड़ा बन, अभी तू लंगड़ा है, राइट। और अच्छे घोड़े ढूंढने की कोशिश भी करो। जितने भी सक्सेसफुल लोग देखते हो ना वेस्टीज के अंदर कि जी ये सक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल है, पढ़ा लिखा नहीं होगा। बहुत सारे लोग आप देखते हैं, जानते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बहुत हाईली सक्सेसफुल है वेस्टीज के अंदर। 5 लाख 10 लाख रुपए महीने की इनकम है। पता है क्या है? लंगड़े घोड़े और शानदार रेस वाले घोड़े की पहचान बता देता हूं आपको। लंगड़ा घोड़ा मीटिंग में बुलाओ, नाटक करेगा। उसको मीटिंग के दौरान ही बड़ा काम आ जाएगा। लंगड़ा घोड़ा प्रोडक्ट यूज नहीं करता है। लंगड़ा घोड़ा ना लिस्ट बनाता है, ना किसी को जूम की मीटिंग में बुलाता है, खुद भी आता है थोड़ा लेट, भाग पहले जाता है। लंगड़ा घोड़ा की निशानी बता रहा हूं। देखो, कुछ कारण से निकल जाना 1 बार 2 बार समझ में आता है। हर बार अगर व्यक्ति को आप देख लो कि मीटिंग खत्म हुई नहीं, उससे पहले ही छोड़ के भाग लिया है, तो लंगड़ा घोड़ा है वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। वो आज है, 3 महीना 4 महीना 5 महीना कभी भी सरक लेगा। समझ गए? तो और अच्छी नस्ल के घोड़े कौन होते हैं? जो मीटिंग में डट के खड़े। देखो आप जतिन शर्मा को देखो, आप, मैं बिना चेक किए हुए बता सकता हूं, बिना चेक किए हुए देख सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं, इस मीटिंग में शुरू से कौन कौन बने हुए हैं। जतिन शर्मा, रमेश लाल, आशीष शर्मा, आलोक सिंह, अंबिका शर्मा, आशा कौर, दयाल कोहली, बिमल, दीपक, ये कौन है? ये जो नाम ले रहा हूं मैं, दे आर सुपर सॉलिड घोड़े। जितने भी, मनीष शर्मा, कमलेंदु, क्या इनको कोई काम नहीं है? काजल सिंह को कोई काम नहीं है? कमलेंदु जी को कोई काम नहीं है? मनीष जी को कोई काम नहीं है काम। लेकिन पता है क्या है? पूजा बिस्वा जी, सागर, शीतल गोयल, सोफिया, पता नहीं, सुनीता प्रसाद जी, तारा, ये इनको देखो, इनके पास भी काम होंगे भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि जी हम सब यहाँ पे जो है सब निकम्मे बैठे हैं और जो चल दिए वो बड़े काम वाले इंसान। नहीं, उनकी आदत है, उनकी फितरत है, वो कहीं भी जाते हैं पहले भाग लेते हैं। तो ये लंगड़े घोड़े। आपको लंगड़ा घोड़ा ना तो बनना है और ना ही लंगड़ा घोड़ा के साथ चलना है। बहुत लोगों को देखता हूं लंगड़ा घोड़ा के साथ चलते रहते हैं। 4 रिक्रूटमेंट करी है,
बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 रिक्रूटमेंट करिए, 4 लोगों को बिजनेस ज्वाइन कराया है या 40 लोगों को ज्वाइन कराया है, उसमें से एक बंदा है और वो भी लंगड़ा है। अब बाकी का जो 39 है ना 39, वो तो है ही है, वो तो मरे हुए घोड़े है, वो तो घोड़े ही नहीं है। आप समझ लो, घोड़े नहीं है तो कौन सी वाली कैटेगरी में, मैं बोलूंगा नहीं, आप समझ लो, खुद से समझ लो। समझ गए? हाँ, कुछ लोग समझ गए होंगे, लिख मत देना चैट बॉक्स में कि क्या है वो, राइट। तो कुछ अच्छे घोड़े देखो मैंने ढूंढे ना, ये अच्छे घोड़े, मैं खुद अच्छा घोड़ा बना, और ये जो आप जैसे लोग हैं ये अच्छे घोड़े, अच्छे नस्ल, ये जितने भी लोग टिके पड़े हैं ये सब कामयाब होंगे। तो मैंने या आपने कुछ अच्छे घोड़े ढूंढे हैं, ये अच्छे घोड़े को रिक्रूट करने का बिजनेस है। कब तक प्लान दिखाएं सर? जब तक 6 घोड़े नहीं मिल जाते। सर कब तक मिल जाएंगे? ये आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। अगर आप मेडिटेशन और इन सब चीजों को करते हैं तो जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे आप 6 अच्छे घोड़े। नहीं करते हैं, निगेटिव माहौल में रहते हैं, तो हो सकता है इट विल टेक अ टाइम, दैट्स व्हाई। तो रिक्रूटमेंट के बिजनेस में रिक्रूटमेंट बढ़ा दीजिए और 6 अच्छे घोड़े, अच्छे नस्ल के घोड़े, अपने जैसे घोड़े रिक्रूट कीजिए, आपका बिजनेस फ्लरिश होगा। और यही चीज सिखाइए आप अपनी टीम में। ओके जी, जतिन सर। जी सर, ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे जो बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल आंसर एंड योर भाई मुझे खुद अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आके। क्या सर हम सभी जानते हैं कि अभी आपका नेक्स्ट सेशन भी 5 बजे करीब है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जानता हूँ सर, आपका मतलब टाइम बहुत शेड्यूल जो होता है बहुत पैक होता है, फिर भी आपने हम सभी के लिए टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। सेम हियर, थैंक यू सो मच। ठीक है जतिन जी, तो मैं यहाँ से अब आज्ञा लेना चाहूंगा आप लोगों से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर।